फॉर लूप में किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक जितना हुआ है हमने? सिंटैक्स दैट पॉइंट, सिंटैक्स में कुछ डाउट है? नो सर। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? प्रिंट व्हाट, आई कॉमा इज इवन, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, then what you have to write? else ना, else में क्या लिखेंगे हम? प्रिंट ब्रैकेट आई कॉमा इज odd, yes or no? Okay, or if you done this like this or any other logic, और भी लॉजिक यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हेलो, दिस कोड इज करेक्ट और नॉट? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई हैव गिवन यस्टरडे. Yes, sir. अरे बोलो कुछ. यस, ओके, Yes, वी विल sir. रन दिस, वी विल रन दिस. So for example, I have enter here 2 and here 30. Getting the output? Yes, Yes, or no? sir. All of you Yes, clear sir. with this code? Yes, sir. ओके ओके, सो दैट इज अ प्रॉब्लम. और एक कर सकते हैं आप, अभी लिस्ट हमने देखा था ऑलरेडी, बट लिस्ट में भी आप क्या कर सकते हो, उसको एक लिस्ट क्रिएट करके, जैसे कि आई मॉड 2 होगा तो आप एक लिस्ट एम्प्टी करो और उसमें अपेंड करो, तो वो सारे नंबर क्या होंगे? इवन होंगे. और दूसरा एक लिस्ट लो जिसमें एल्स पार्ट में आप क्या करो, वो वाले अपेंड करो. वैसे भी कर सकते हैं ना, ऐसा और नो? कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ, अपेंड करके दो Yes, लिस्ट sir. क्रिएट कर सकते हैं, बट वो पार्ट लिस्ट प्रॉपरली हुआ नहीं है इसलिए मैंने वो बताया नहीं, बट यू कैन ट्राई फॉर दिस लॉजिक. बाद में देखेंगे, आप लिस्ट जब देखेंगे तब हम करेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम. सो आई थिंक देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम नाउ. ओके, यस और नो? ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. आप बोलते जाओ जरा, कुछ तो बोलो. यस, नो, कुछ भी नहीं बोलते. So next thing is while. Which loop? While loop. The while iterative statement. So while में अभी first we will see the syntax of while loop. Okay. So what is syntax of while loop? So here we will write the syntax. तो पहले क्या करते हैं हम? We are writing the statement x, जहाँ पे हम I think we are doing what? That initialization of counter variable, जो हम जनरली फॉर में लूप के अंदर ही होता है. यहाँ पे लिखते हैं हम कंडीशन. ओके, कंडीशन के बाद सेमी को कोलन देना भूलना नहीं आपको, और व्हाइल के अंदर फिर लिखेंगे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ब्लॉक. स्टेटमेंट ब्लॉक, हाँ. और ये लास्ट में क्या होगा अभी यहाँ पे? स्टेटमेंट, जो बाहर वाले स्टेटमेंट है. सर नो, बोलो अभी जल्दी. स्टेटमेंट वाई फॉर एग्जाम्पल. ऑल ऑफ यू क्लियर विद द सिंटैक्स? यस और नो? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. पहले क्या लिखना है? स्टेटमेंट एक्स मतलब आपका क्या होगा कि जो हम इनिशियलाइजेशन करने वाले जो कंडीशन लिख रहे हैं ना, उसके अंदर एक काउंटर वेरिएबल होता है. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू फर्स्ट इनिशियलाइज दैट वेरिएबल, देन व्हाइल के अंदर कंडीशन होगी, उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, और स्टेटमेंट ब्लॉक के नीचे एक होता है जो इंक्रीमेंट करना पड़ता है, मतलब इंक्रीमेंट काउंटर वेरिएबल. वो कंपलसरी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता नहीं है काउंटर वेरिएबल, क्योंकि वहां पे रेंज फंक्शन यूज करते हैं, रेंज में डायरेक्टली होता है. सो काउंटर वेरिएबल यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है. उसके बाद ये इंक्रीमेंट होने के जब ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये लूप के बाहर आएगा और स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट होगा. ऑल ऑफ यू क्लियर? यस और नो? Yes, sir. हाँ. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस सिंटैक्स. नाउ वी विल डायरेक्टली सी वन एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप. ओके, तो व्हाइल के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे काउंटर, जैसे वहां पे लेते ना आई इन रेंज, जैसे यहाँ पे मैंने लिया व्हाइल, और व्हाइल के अंदर अभी कंडीशन डालना है.
So what I will written here, I less than equal to 10. So what is the meaning of this now? Anybody? एक्चुअली ये पार्ट मतलब ये सिंटैक्स एक्चुअली जैसे सी प्लस प्लस में यूज करते हैं वैसे यूज करते हैं यहाँ पे, सिर्फ करली ब्रैकेट के जब आके यहाँ पे कोलन यूज करके हम इंडेंटेशन देते हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10. हेलो, टेल मी फास्ट. हेलो, एम आई ऑडिबल? सर आई हाँ 0 से स्टार्ट होगा तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक वो 10 तक रीच नहीं होगा. हाँ एट 11 वो मतलब टर्मिनेट हो जाएगा. हाँ यस, 11 के लिए कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो, मतलब आपका लूप क्या होगा? टर्मिनेट होगा जब आपकी आई की वैल्यू 11 होगी. ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा, वो आई की वैल्यूज प्रिंट करेंगे हम. प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल, हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करेंगे उसको. ओके, अभी इसके नीचे क्या करना पड़ेगा मुझे? टेल मी. जैसे एज पर द सिंटैक्स. Increment. यस, इंक्रीमेंट. किसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा? आई को. आई को. I यस, को. सो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. 1, यस 1 है आपके. एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन इंक्रीज. ओके, इंक्रीमेंट. ये हो गया हमारा. यहाँ पे ये लॉजिक, मतलब मुझे क्या करना है? 1 to 10, 0 to 10 डिस्प्ले करने, तो मैंने यहाँ पे वैसे किया. ओके, सो देन आई हैव रिटन वन स्टेटमेंट. प्रिंट कुछ तो मैसेज लिखा, फॉर एग्जांपल हाय. सर अगर इंक्रीमेंट नहीं किया तो इट विल गो ऑन कंटिन्यूइंग ना लूप. यस यस यस, वो क्या मतलब? वो टर्मिनेट भी नहीं होगा कभी. इट विल बी व्हाट? इन्फिनिटी में जाएगा. यस, सो यहाँ पे इंक्रीमेंट करना जरूरी है. और वहां पे क्या होता है? इन फॉर लूप रेंज फंक्शन में क्या होता है? व्हाट विल हैपन? वो बाय डिफॉल्ट कितने से इंक्रीमेंट होता है? वहां पे 1 से इंक्रीमेंट होता है. और आपने कुछ पैरामीटर वहां पे सेट किया, कॉमा करके स्टेप पैरामीटर, तो फॉर एग्जांपल 2 सेट किया तो वो 2 से इंक्रीमेंट. यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे कि आपको 2 करना है, 3 करना है, तो इंस्टेड ऑफ 1 यू कैन राइट 2. वो देखेंगे 1 by 1. सो अभी ये तो क्लियर हो गया सबको, हाउ दैट सिंटैक्स इज कन्वर्टेड इन दैट स्पेसिफिक कोड. सिंटैक्स जो बताया था मैंने, उसको मैंने यहाँ पे कोड में कन्वर्ट किया. सो टेल मी व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड नाउ. क्या होगा कोड का आउटपुट? इसमें कुछ ट्रिकी पार्ट भी पूछते हैं, वो बाद में बताऊंगा आपको. पहले ये बताओ मुझे, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड. 10 वेळा हाय प्रिंट होईल. 0 to 10 फिर हाय. येस, 10 वेळा हाय कसं होईल रे? हाय हा पार्ट जो आहे ना प्रिंटचा, मी तो काय केलेला आहे? व्हाईल लूपच्या बाहेर आहे ना. दॅट इज स्टेटमेंट एक्स वाय ना. सी हियर स्टेटमेंट एक्स इज व्हाट? आई इज इक्वल टू 0. येस और नो? येस और नो? Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. A while Yes, sir. condition means what is here? While in bracket I less than 10, less than equal to 10. Okay. Statement block means what? Print I comma end. Okay. And increment counter variable means I is equal to I plus 1. And statement Y means what? Print I. Yes or no? Clear है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we will move forward. इसको रन करके देखेंगे पहले. Getting? Yes or no? Yes sir. Yes, 0 sir. to 10 and high. Okay. So अभी यहाँ पे मैंने 2 किया. What will happen? और 2 से इंक्रीज होगा सर. 2 से इंक्रीमेंट होगा और डिस्प्ले क्या होगा? 0 2 4 0 to 4. 4 6 8 10. Getting? Yes or no? यस सर. Yes, sir. Okay. अभी यहाँ पे what we'll do now? Instead of this, can we write this? Yes sir. So what is Yes, sir. what this operator we called it as a? 0 to यस, इन प्लेस ऑपरेटर, जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था. प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू. यस सर नो? ओके. yes sir. So see here, yes. So we will do is like this. Okay, same answer. Okay, so you can write here. यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ here.
dash. This is nothing but what? I is equal to I plus 1. Clear? Okay. Now ये जैसे हमने इंक्रीमेंट किया है वैसे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं ना. We can do it reverse order also ना. रिवर्स भी कर सकते हैं ना इसका. Yes, sir. हाँ. But for that purpose what will we have to do? यहाँ पे मैंने क्या I किया? equal to 10. हाँ, 10 किया. और यहाँ I पे is मैंने less क्या? than equal to 0. हाँ, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? minus. Minus. Yes. minus. So this is nothing but minus. So we will do this. Okay. क्या हो गया था यहाँ पे? सर आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चाहिए ना. हाँ, यस, परफेक्ट. कंडीशन भी चेंज होगा ना? Yes, sir. यस. सो कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स हो रहा है मतलब क्या हो गया उसका मीनिंग कि वो लूप के अंदर गया नहीं है. सर नो क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? आई विल डू वन थिंग. I have written one boolean value here, true. So what is the meaning of this? Until and unless it is there in the loop, it will print the same output. Same output. हाँ, क्या हो रहा है? Allowed output limit reach मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? उसको कंडीशन फॉल्स मतलब उसको टर्मिनेशन की कंडीशन ही नहीं मिल रही. समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? वो क्या कर रहा है? डिक्रीमेंट कर रहा है. और यहाँ पे अभी आउटपुट में क्या आ रहा है? बाद में देखो अलाउड आउटपुट लिमिट इज रीच मतलब ये ऑनलाइन कंपाइलर में आप जब एक्चुअल उबंटू या फेडोरा के टर्मिनल में रन करेंगे तो वहां पे वो डिस्प्ले करते जाएगा सारे माइनस माइनस करके. सिर्फ आपको कंट्रोल जेड करके उसको टर्मिनेट करना पड़ता है उसको वो विंडो को. ओके. सो यहाँ पे ट्रू का मीनिंग क्या हो गया? इट विल गो टू द इंफिनिटी. यस और नो? Yes or Yes, no? sir. Yes. So while you are writing instead of any condition true inside that while loop going to infinity. Okay. अभी इसके अपोजिट मैंने किया. इसके अपोजिट मतलब क्या? False. False. Now tell me. What is output? इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके ट्रू और फॉल्स वाला. ये एक्चुअली बुक में दिया नहीं कहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला बट इट कैन बी एज अ पार्ट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. मिलेगा ही नहीं आउटपुट. Yes. Yes, आउटपुट मिलेगा बट ओनली हाई विल बी प्रिंट. यस और नो? हाँ. Yes. Yes. So we will run this. Getting? Yes or no? Yes, sir. Yes. So इसका मीनिंग क्या है? स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो रहा है. गेटिंग? यस और नो? सो लूप के अंदर जाने वाला नहीं. और ट्रू मतलब वो कंडीशन ट्रू ही मतलब दैट वैल्यू इज कंटिन्यूसली ट्रू कंडीशन मतलब कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई मतलब जैसे हमने वहां पे प्रीवियसली लिखा था आई लेस देन और ग्रेटर देन लाइकवाइज. ओके. सो जब वी आर राइटिंग एनी ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यूज इनसाइड दैट व्हाइल कंडीशन सो फॉर ट्रू इट विल गो टू द इंफिनिटी एंड फॉर फॉल्स एंड ये याद रहेगा सबको? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आए तो? Yes or no? Yes, sir. Okay, so this part you have to remember. And for false boolean, loop, It will not print the value. yes, loop will not execute for single time. तब एक भी बार वो एग्जीक्यूट होगा नहीं. Yes or no? क्लियर है सबको? Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ जो हमने कल एक देखा था प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम देखा था फॉर लूप के लिए? वन प्रोग्राम यू आर टेकन इन लास्ट लेक्चर फॉर लूप के लिए. बताओ जल्दी चलो. अरे याद है कि नहीं आपको? कुछ क्या करते ही नहीं आप लोग, बोलते भी नहीं ज्यादा. तो कौन सा प्रोग्राम लिया था मैंने? कल वाला प्रोग्राम कल एक लैब में अपने लेक्चर में एक प्रोग्राम लिया था. ये बेसिक चीजें होने के बाद
क्या प्रोग्राम लिया था मैंने? किसी को याद नहीं है? लिखते नहीं क्या आप लोग नोटबुक में? सर एवरेज और सम वाला क्या? यस 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 यस। अभी वही प्रोग्राम हम क्या करेंगे, किससे करेंगे? वही मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी बुक में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ऐसा एक कुछ तो स्टेटमेंट है। सो हाउ टू डू दिस नाउ, टेल मी। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। आपको बताना है, मैं यहाँ पे राइट करूंगा। आई विल राइट हियर और टाइप हियर। हाउ टू स्टार्ट दिस? मुझे फर्स्ट 10 नंबर के सम निकाल के मुझे एवरेज निकालना है। हाउ टू डू दिस, टेल मी, बोलो जल्दी। I is equal यस, आई इज इक्वल टू I is equals to 10. इंक्रीमेंट करेंगे लेस यस, सम इज इक्वल टू 0, जो चीजें हमारी हो गई। 10। हाँ ओके, अभी यहाँ पे मुझे कंडीशन डालना पड़ेगा ना, यस और नो? Yes sir. तो क्या डालूंगा मैं? व्हाइल आई 10 नंबर चाहिए, I is मतलब लेस less देन than or equal to less 10. than or Ten. equal to 10. 10। यहाँ पे 1 लिया तो भी चलेगा ना, यस और नो? हाँ सर। Yes sir. यस, क्योंकि 0 का वहाँ पे कुछ मतलब इतना कुछ मैटर नहीं करेगा। हाँ सर। यस, सो वी विल डू हियर। ये कंडीशन समझ में? अभी यहाँ पे बताओ, कल किया था वही स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे भी, बताओ मुझे, सर बताओ क्या होगा स्टेटमेंट? s equals to s plus 1। यस, परफेक्ट। s इज इक्वल टू s प्लस आई ना, 1 हाँ, नहीं, I. यस। देन i इज इक्वल टू I plus i 1 प्लस I 1। plus 1. अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? एवरेज इज इक्वल टू sum Sum. यस, सम डिवाइड बाय, पता है मुझे 10 I तो डायरेक्टली 10 करूंगा मैं। ओके 10. हाँ 10 यस, देन व्हाट वी हैव टू डू, प्रिंट in sum bracket Sum and average. sum, yes, sum comma, yes, and then print double quote में average, yes, average comma avg, yes. So we'll get our output. Getting? Yes or no? yes sir। Yes, कल वाला ही sir. प्रोग्राम है, सिर्फ हमने क्या किया, वो हमने फॉर लूप से किया था, यहाँ में हमने क्या किया उसको, वी हैव कन्वर्टेड इनटू while loop. We have done with this to while loop. Yes or no? Yes अरे sir. बराबर है क्या? Yes, प्रोग्राम sir. समझ में है सबको या कुछ डाउट है इसमें? No sir. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट we will do regarding while loop. Next problem statement, for example, write a program to calculate sum of number from m to n. जैसे मैंने आपको कल बोला था, m to n की क्या करनी है हमें, इवन ऑड निकालना था, बराबर ना? yes or no? Yes sir. हाँ, तो अभी यहाँ पे करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 नंबर्स नहीं, नंबर्स फ्रॉम m to n, मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स हमें इनपुट लेने हैं और उसकी हमें क्या करनी है, व्हाट वी हैव टू डू, सम निकालनी, मतलब नंबर 3 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने m की वैल्यू 3 दी और n की वैल्यू 9 दी, तो उसमें जितने भी नंबर है उसकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। आप ट्राई करेंगे, आपके यहाँ पे आपके साइड पे ट्राई करो अभी जल्दी। आई विल गिव यू 5 minutes and write a program. काय करायचं सर? Write a program to calculate a sum of numbers from m to n. ओके सर। मतलब यहाँ पे कितने इनपुट लेने पड़ेंगे आपको? 2 दो, एक m की वैल्यू, एक n की वैल्यू, और while में कंडीशन भी आपको क्या डालनी पड़ेगी, m और n के रिस्पेक्टिव डालनी पड़ेगी। यस और नो? I is Yes. less than equal to n। आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, अभी आई का यहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं होगा, m और n में ही खेलना है आपको। हाँ हाँ यस, करो अभी। फॉर लूप का कल का आप इसका एग्जांपल देखो, ऑड इवन वाला, उसके हिसाब से कंडीशन डिसाइड करो, और लूप के अंदर आपको कैसे एडिशन करनी है वो देखो, मतलब किसमें क्या ऐड करना है वो देखो।
सबको करना है। एंड आपको यहाँ पे भेजना है, मुझे किया है किसी ने? नहीं, ये कल वाला भेजा है किसी ने। हाँ, हुआ है किसी का? यू कैन सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अरे कर रहे क्या हो? वैसे बैठे आप लोग। करतोय सर. हाँ, करा करा। ठीक है, कैसे करेंगे? m इक्वल टू INT इनपुट इन ब्रैकेट एंटर नंबर, बराबर है ये फर्स्ट स्टेटमेंट। n इक्वल टू INT इन ब्रैकेट इनपुट इन ब्रैकेट एंटर नंबर। उसके बाद क्या आएगा? s लेना पड़ेगा सम करने के लिए। उसके बाद while इन ब्रैकेट, अभी यहाँ पे कंडीशन बताओ, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर कंडीशन देखो, यहाँ पे मैंने टाइप किया है। whether I am writing correct code or not. Yes. Yes. तो यहाँ पे मैंने सम किया, सम इक्वल टू कॉमा किया और यहाँ पे लिखा yes. I think all of you have done with like this or not? Yes, Anshu. Yes, Anshu have send me the yes, perfect. आपने एवरेज भी निकाला है वहाँ पे। ओके, ठीक है। Yes, whether this is correct? I will run it. So I have entered, for example, 3 and 6. All of you getting the answer like this? Hello? Hello? Am I audible? ऐसे लग रहा है कि मैं अकेले बोल रहा हूँ। हेलो? हाँ Yes, सर. sir. यस, ओके। सो कैसे हो रहा है समझ में आउट? मतलब हमने जो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रखी, m और n के रेंज के जितने भी नंबर्स है उसकी एडिशन मतलब सम करनी है हमें। तो हाउ इट विल बी, पहले मैंने m की वैल्यू डाली, उसके बाद n की डाली। ओके, सो m की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या डाली थी? यहाँ पे सी है, m की वैल्यू कितनी डाली थी मैंने? टेल मी। 3 ना?
एंड n की वैल्यू क्या डाली थी मैंने 6, यस और नो। तो यहाँ पे मैंने s की वैल्यू सम जहाँ पे ऐड करने वाले वो मैंने 0 रखा, ओके। उसके बाद m लेस देन इक्वल टू n क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज m इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड n इज द एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 6 कंपेयर कि उसके बीच के नंबर की एडिशन करनी है। तो s इज इक्वल टू s प्लस m, s की वैल्यू 0, 0 प्लस 3 कितना हो गया, टेल मी 0 प्लस, अभी यहाँ पे लिखता हूँ यस वैल्यू, 0 प्लस 3 कितना हो गया, टेल मी फास्ट। 0 प्लस 3, आप यहाँ पे वैल्यू पुट किया ना मैंने, m की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 6 अंदर आया, s इज इक्वल टू s प्लस m, s की वैल्यू 0, 0 प्लस 3 कितना हो गया 3 ना, 3, हाँ यस। m की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हुई m की वैल्यू 4, हाँ 4 लेस देन इक्वल टू 6, 4 लेस देन इक्वल टू 6, यस Yes. अंदर आया। s की वैल्यू कितनी करंट 3, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 3 प्लस 4 इज 7, इक्वल टू 7, यस ओके। 4 के बाद m इज इक्वल टू m प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 ना, यस 5। हाँ सो 5 लेस देन इक्वल टू 6, यस। 12, सो यहाँ पे क्या yes 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, ओके। 12 प्लस 6, m की वैल्यू 5 से 6, 6 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू और यस 6। सो यहाँ पे कितना हो गया 18, ओके ओके। 18 के बाद अभी 6 के बाद वैल्यू कितनी होगी m की 7 ना, एस और नो, 7, बट 7 लेस इज नॉट लेस देन इक्वल टू 6, तो लूप क्या हो गया, yes लूप विल बी terminated, yes perfect. So your answer is what, current value of s is what 18. So 18. your answer is 18. So all of you clear with this, सर आउटपुट बघू कसं येते 18च येणार ना, हाँ कळालं का हो सर ऑल ऑफ यू, समजत Yes, नसेल sir. तर सांगा, हा समजत नसेल तर विचारा. नाउ टेक वन होमवर्क फॉर युअर at your home, you have to do write a program, प्रोग्राम अभी क्या दूंगा आपको, हाँ write a program to print the reverse of number, write a program to print reverse of the number. मतलब क्या करना है, write a program to print reverse of a number. Tell me what you have to do. एक नंबर आपको इनपुट लेना है, बराबर, yes or no, yes or no, Yes, sir. हाँ, और उसको आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले Yes, करना है, sir. मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन इनपुट 1 2 3, मतलब 123, सो व्हाट इज योर आउटपुट वी वांट 3 2 1, यस Yes. हाँ. सो ऑल ऑफ यू गेटिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वाइल से ही करना है, 3 बताओ कि आपको 2 1 3 4 लाइन का कोड है सिर्फ. तो आपको क्या कैसे करना है वो देखो, कैसे करना पड़ेगा आपको बताओ मुझे, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना होगा तो आपको m is greater than equal to n. m इज ग्रेटर m क्यों करना है m, एक नंबर तो आपको इनपुट लेना है, वो तो सबको पता ही है, एक n1 और n कुछ भी वैल्यू लो, और उसको आपको व्हाइल के अंदर कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी आपको, कि जैसे आपको एक एक -1 डालना पड़ेगा ना, नो आप देखो, आप ट्राई करो, नहीं तो हम कल डिस्कस करेंगे इसको, ओके एक बार ट्राई करो आप. ऑल ऑफ यू गेटिंग, क्या करना है समझ में आ, Yes, sir. okay so this is a homework for you for today's session, okay. Now we will move forward. So next thing that we have to cover in today's session is एक statement like a break statement. What we have to hash break. Now anybody have you know the break statement? इन्होंने यूज किया होगा किसी ने तो in your C or C++ programs.
सर लूप ब्रेक करायचा असेल त्यावेळेस Yes, वापरतो का? yes, yes, yes. For breaking the loop for specific condition. For breaking the loop for specific condition, we have to use break statement. So this is one of the reserved word given by Python. मतलब फॉर लूप या वाइल लूप को अब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना है. तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट. तो इसके रिगार्डिंग भी कोड आपके होते हैं. मतलब देखो आप सेकंड चैप्टर पूरा आपका लूप और ब्रेक के ऊपर है. तो इसके देखो अराउंड 10 to 12 questions will be there on this topic. 10 to 12, yes sir, 10 to 12 questions are there regarding for loop, while loop, if and if else, break statement, continue statement, एंड लिस्ट टपल भी एक टॉपिक है, वो बाद में देखने वाले हैं. इसमें ये वो भी उसके पे भी 4 to 5 क्वेश्चंस विल बी देयर. सो आपको ये चीजें ठीक से या मतलब हाउ दैट लूप विल बी एग्जीक्यूट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं ना. दिस इज इजी ना, ट्रेस करने के लिए कर सकते हैं ना आप नोटबुक के ऊपर भी, सिंपल है. सो यही आपको करना है. तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जो भी होमवर्क देता हूँ मैं आपको वो करना पड़ेगा. होमवर्क के अलावा भी आप कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको करना है. नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर गिवन इन बुक आल्सो. कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स भी है वहां पे. सो दैट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. ओके, सो जितने मुझे पॉसिबल है उतने में यहाँ पे तो लेने वाला ही हूँ, नो प्रॉब्लम. ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट. सो ब्रेक स्टेटमेंट अभी डायरेक्टली लूप के अंदर लिखते हैं जहाँ पे आपको कंडीशन है. मैंने यहाँ पे आई हैव रिटन द कंडीशन, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है. सो फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन एग्जांपल. वाइल का लेते हैं फॉर, अभी वाइल सीखा है तो वाइल का लेते हैं. उसके बाद फॉर का करके लिखेंगे. I less than equal to 10. Okay, then print in bracket I comma n equal to डबल कोट. और यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे देखो ब्रेक के लिए कंडीशन डालनी पड़ेगी आपको. क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, बताओ, रेड करो कोई तो. What statement I have written here? If I is equal to 5, Yes, मतलब I की वैल्यू जब 5 होगी तब ये लूप क्या होगा, stop होगा, break होगा. यस ब्रेक होगा. परफेक्ट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट. सो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट लास्ट में, फॉर एग्जांपल डन. तो टेल मी हाउ दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. बताओ मुझे. अभी मैं यहाँ पे आपको ट्रेस रन करने के पहले हम ट्रेस करेंगे आउटपुट कैसे होगा. सो बताओ आई की वैल्यू कितनी है, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1. 1. सो वन लेस देन इक्वल टू 10. Yes sir. लूप के अंदर आएगा. प्रिंट आए तो प्रिंट क्या होगा, 1 प्रिंट होगा. यस और नो. sir. Yes, sir. अभी कंडीशन चेक करेगा 1 इज इक्वल टू 5. No. नो, तो उसके नीचे आएगा क्या आएगा, आई इज इक्वल टू I plus 1. आई प्लस 1. आई की वैल्यू कितनी होगी, 2. 2 लेस देन इक्वल टू 10. Yes. यस, सो प्रिंट आए मतलब 2 प्रिंट होगा. अगेन 2 इज इक्वल टू 5, फॉल्स. अगेन आई की वैल्यू 3 होगी. 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, 3 प्रिंट होगा. अगेन कंडीशन फॉल्स. 4 होगा. 4 लेस देन इक्वल टू 10, यस 4 प्रिंट होगा. अगेन आई की वैल्यू 4 इज नॉट मैच विथ 5, सो अगेन आई की वैल्यू 5 होगी. सो 5 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, यस और नो. सो Yes. अगेन आई की वैल्यू 5 प्रिंट होगी. अभी नाउ Break. 5 इक्वल टू 5, Yes. यस. तो Break. अंदर आएगा. अंदर क्या स्टेटमेंट लिखा है मैंने, Break. ब्रेक. सो ब्रेक होगा. सो ब्रेक होने के बाद लूप Done. ब्रेक होगा और लास्ट में क्या होगा आपका, डन होगा ना, Done. यस और नो. Yes. सो वी विल डू इट. हो गया, यस Yes, और नो. लूप स्टॉप हो गया. Yes, sir. ओके, आई विल डू वन स्मॉल चेंज नाउ. अभी ये एग्जीक्यूशन समझ में है सबको. इस टाइप के कोड होते हैं आपके एग्जाम में फॉर 4 और 5 लाइंस कोड, एंड यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम योर चॉइसेस ABCD लाइकवाइज. ओके, अभी मैंने जो आपको लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया, दैट यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. Yes, sir. Okay, if you have any problem you can ask. Now I will do one small change.
नाउ टेल मी द आंसर ऑफ कोड। और ऐसे करना है आपको, ये यही प्रैक्टिस, इससे प्रैक्टिस होगी। आप जब मैंने आपको जो क्वेश्चन बैंक दिया ऑल यूनिट का 600, इसमें इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है उसमें। एक बार आप करो ट्राई, जब तर टाइम 5 मिलेगा तब। नाही दिसलो ना 4 पर्यंत यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। वाई 5 इज नॉट डिस्प्ले? बिकॉज पहले break केस होईल में क्या थे, लगेच. हाँ पहले केस में हमने प्रिंट पहले किया था, उसके बाद हाँ कंडीशन चेक किया था। इस केस में क्या कर रहे हैं हम, पहले चेक कर पर- रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हाँ प्रिंट कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर Print कर आंसर? 1 2 3 4 2 3 एंड 4 ब्रेक एंड Done. डन। yes गेटिंग? yes or no? yes sir. Okay. Yes, So sir. any doubt? Any doubt regarding this break statement? Yes or no? अभी मैं एक यहाँ पे कर रहा हूँ। One thing I will do here. Now tell me. अभी क्या होगा आंसर? बोला, स्पीक अप। हेलो। तेच येईल ना जे मगाशी होत ते यस परफेक्ट। हाँ सर 4 पर्यंत केलंय. 1 2 3 4 डन। Done. क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज हमने ट्रू लिखा था, बट ट्रू के बाद हमने एक वन कंडीशन, वन एट वन पॉइंट वी हैव I equal. बस। सो आपको समझ में, आपको ब्रेक करनी है इन्फिनिटी वाली कंडीशन, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन इन्फिनिटी वाला Yes, आपको sir. ब्रेक करना है। और यहाँ पे मैंने फॉल्स डाला, व्हाट विल हैपन? सर कुछ नहीं आएगा सर. फक्त नहीं done. आएगा, डन आएगा, Done. फक्त ओनली डन विल बी डिस्प्ले। यस, Done. ओनली डन विल बी डिस्प्ले। गेटिंग? Yes, डन है sir. आंसर? यस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप। सिंपल कोड ही होते हैं, 4 लाइन का ही कोड होता है। सिर्फ आपको उसको क्या ट्रेस करना है आउटपुट, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं अभी विद पहले रन करने के पहले, बिकॉज वहां पे तो आपको ऑप्शन नहीं है, रन नहीं करना है कोड। यू हैव टू सी द कोड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, सिंटैक्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस होते हैं। सम क्वेश्चंस आर थ्योरी, सम क्वेश्चन पर जनरली आप देखो प्रोग्रामिंग है तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्निपेट्स। स्निपेट्स मींस कोड, 3 और 4 लाइन के कोड होते हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सिंपल 2 लाइन के भी कोड होते हैं, कुछ कोड, सम कोड्स आर 2 लाइंस आर सो, बट सिंपल होता है, कुछ नहीं। आप विद इन 1 मिनट के अंदर आप वो सॉल्व कर सकते हैं। 1 भी नहीं, हाफ मिनट में आपको हो सकता है वो सॉल्व। 60 मिनट 60 क्वेश्चंस आर देयर, होता है वो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस एट योर होम। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके, सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? अभी एक चेंज करेंगे हम। आई विल डू दिस। यू हैव टू टेल मी द आंसर। I less than equal to 10. Tell me what is the output of code? सर 1 2 3 4 10 तक आएगा Sir, सर. done. Perfect, done. Why done? क्योंकि Break हमने है sir, डायरेक्टली ब्रेक, exactly. हाँ डायरेक्टली ब्रेक यूज किया है स्टेट, मतलब जैसे लूप में आएगा वो ब्रेक होगा ना। यस और नो? हो sir. Yes, sir. यस यस। सो हेच बघायचं, हेच ऍक्च्युली प्रोग्रामिंग मध्ये हेच गोष्टी असतात की तुम्ही ऍक्च्युली थांबा ना, इथे काहीतरी एरर आलाय। हा एंड, प्रिंट एंड इथे अनएंडेड झाले। ओके Unended. हाँ, एक मिनिट इथे याला इथे घेऊ। ओके, गेटिंग द आउटपुट? Yes, यस sir. और नो? इंडेंटेशन समजलं सगळ्यांना? इंडेंटेशनचे बघा कसे प्रॉब्लेम होतात, त्यामुळे खूप इम्पॉर्टंट आहे इंडेंटेशन। कारण काय झालं, हा ब्रेक इकडे गेला ना, तर त्याला समजलं नाही की हा प्रिंट काय आहे, प्रिंट कशावर डिपेंड आहे, आलं का लक्षात? त्यामुळे हो, हा sir. ब्रेक इथेच पाहिजे। ओके, नाउ व्हॉट आय विल डू,
अरे समजते ना नक्की? आता मीच एकटा बोलतोय, मीच एकटा सांगतोय, काही मुलंच फक्त आन्सर देतात ते. सर मला तर कळतंय. कळतंय सर. ओके ठीक आहे. नो नाउ सर टेल मी द मेरे आन्सर. सर तो विष्णू म्हणते नाही कळते. कौन? विष्णु? हम्म. हाँ बताओ ना, हाँ बताओ अभी क्या डाउट है आपको, वो बताओ पहले, सो आई विल क्लियर दैट. टेल मी व्हाट इज योर डाउट विष्णु? सर मेरे को तो स्टार्टिंग से थोड़ा नहीं आ रहा, लाइक कौन मेरे सा? को हाँ विच पार्ट? सर मेरे को तो स्टार्टिंग से वो आ ही नहीं रहा मेरे को कुछ, लाइक You can personally call me. I will tell you the solution for that. Okay? ओके सर ओके Because you are asking about what? Personally starting से नहीं आ रहा है, मतलब वो आप starting से नहीं आ रहा था तब आप क्यों नहीं पूछ रहे थे? सॉरी सर, वो था कि बाद में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा. नो नो ऐसे थोड़ी होता है ना. कोई भी टॉपिक जब हम यहाँ पे लेते हैं तो आई विल जब कब मैं आपको पूछता हूँ वेदर यू आर अंडरस्टूड और नॉट, तभी आगे जाता हूँ. अभी 12 दिस इज आवर 12th लेक्चर, जहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर मतलब 2-3 लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा. ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट नेस्टेड फॉर लूप लेंगे, लिस्ट टपल्स होंगे, 3-4 लेक्चर में हो जाएगा खत्म. सो कैसे होता है, दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ऐसे नहीं कि आपको मतलब डायरेक्टली आप थर्ड चैप्टर सीखेंगे फंक्शन तो आपको समझ नहीं है, ऐसा नहीं है. सिलेबस सेट कर रहे हैं मतलब उन्होंने कुछ तो किया है ना. उन्होंने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो बताया आपको, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, उसके बाद उन्होंने बेसिक्स ऑफ पाइथन में उन्होंने सब हिस्ट्री, देन डेटा टाइप्स, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने, वो पार्ट सिखाया उन्होंने. सो यू कैन कॉल मी पर्सनली, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन फॉर दैट. ओके ओके सर ओके ओके. थैंक So anybody having doubt regarding this topic? Next statement. क्योंकि कैसे ये आप अभी आपको नहीं समझ में आए तो आपका आगे वाला पार्ट भी इसके ऊपर डिपेंड होता है. मतलब फंक्शन टॉपिक, वहां पे फंक्शन सिर्फ वहां पे डाल रहे, उसके अंदर ये लॉजिक डालने वाले हम, फंक्शन का सिंटैक्स आएगा उसमें से. स्ट्रिंग में भी वैसे स्ट्रिंग वाले फंक्शंस यूज करने वाले हम. फिफ्थ चैप्टर में क्लासेस देखने वाले, क्लास ऑब्जेक्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. 6 में फाइल हैंडलिंग देखने वाले. तो आपको यहाँ पे जब भी आपको कुछ डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद आस्किंग इन योर लेक्चर, यू कैन आस्क मी पर्सनली, नो प्रॉब्लम. यस और नो? यस सर. और तब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो यू कैन तो आपके ऊपर, मतलब मैंने तो आपको पहले ही बताया, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. बहुत से स्टूडेंट जिनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था उन्हें पूछा था, मुझे कॉल करके बोला था कि सर आई हैव नॉट in 11th 12th I don't have any that programming language subject likewise, and so उसको solution बताया मैंने. So they are doing very good in now. But आप 12वें लेक्चर के बाद बता रहे कि you are not clear with the initial starting पे से समझ में नहीं आ रहा. So that is very difficult thing. We अभी exam for this semester your time span is also very less, and that if circular is coming, that 6 units are there, how you will cover that topics. क्लियर है सबको? अभी कुछ डाउट होगा तो आप पूछो, रिवाइज करना है तो वो भी बोलो, वी विल रिवाइज इट. बट अभी बाद में देखेंगे वो, पर अभी सिलेबस ही खत्म करना पड़ेगा पहले हमें. लाइक वाइज कुछ डाउट्स होगा तो अभी एक्टिविटी सेपरेट स्लो लर्नर एडवांस लर्नर का लेक्चर भी है हमारे, तो तब हम देखेंगे. हाँ हेलो. सिलेबस पहले खत्म करके रिवीजन लेक्चर जल्दी लेना चालू करो. यस कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम. ओके. क्रैश कोर्स तो होने वाला ही, हम सबको पता है क्रैश कोर्स भी होता है 3 आवर्स 4 आवर्स का, ठीक है. और स्लो लर्नर एडवांस का एक सेपरेट 2 आवर्स का सेशन होगा, उसमें भी हम बेसिक से हम करेंगे. बट अभी टाइम टेबल के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिलेबस ही कवर नहीं होगा. ओके. यस और नो? यस और नो? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके. देखो मुझे अभी आज का पार्ट बताओ, व्हाइल लूप सबको समझ में आया फ्रॉम स्टार्टिंग? यस और नो? यस हाँ सर. ओके. उसके बाद हमने देखा था व्हाइल लूप का सिंटैक्स, उसके बाद उसका एग्जांपल. ओके. एग्जांपल के बाद हमने देखा था वन
एवरेज वाला एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी फॉर लूप के लिए, उसके बाद और एक एग्जांपल देखा था कि जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके ब्रेक कैसे करना है लूप को। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, टेक वन एग्जांपल एज अ होमवर्क ब्रेक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। राइट अ प्रोग्राम to display only first five numbers, and condition must be less than equal to 10. Condition must be less than equal to 10 using for loop. All of you clear? What is the problem statement? रिपीट करो। हाँ, फर्स्ट 5 नंबर्स आपको डिस्प्ले करने हैं, बट कंडीशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 यूजिंग फॉर लूप। मतलब रेंज में आपको कंडीशन क्या डालना है, देखो आप कैसे डालना है वो देखना है आपको, और उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करना मतलब 5 डिस्प्ले करना है, मतलब विच पॉइंट यू हैव टू डिस्प्ले ब्रेक, कौन से पॉइंट पे ब्रेक करना है आपको। इफ आई इज इक्वल टू 5, पर ये क्या करना है आपको, जो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम करके दिखाया था ये वाला, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या आएगा, फॉर आएगा। फॉर आई इन रेंज का पैरामीटर सेट करो, क्या करना है आपको, देखो गेटिंग, यस और नो। यस सर। सो फॉर आई इन रेंज 1,10 कोलन, उसके बाद अंदर इफ आई इज इक्वल टू, और उसके पहले प्रिंट किया तो देखो प्रिंट के हिसाब से आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आपने पहले प्रिंट किया तो आपको आई इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, कंपेयर 5। आपने कंडीशन के बाद कंपेयर किया, कंडीशन के बाद प्रिंट किया तो आई इज इक्वल टू क्या कंपेयर करना पड़ेगा, 6। यस और नो, यस और नो, क्लियर है। सो ऑल ऑफ यू डू दिस एज अ होमवर्क। 2 प्रोग्राम मैंने आपको बताया, एक तो बोला था नंबर आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, और दूसरा मैंने बोला था आपको, क्या बोला था, दिस वन ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके आपको 1 to 5 डिस्प्ले करने, बट कंडीशन मस्ट बी 1 लेस देन इक्वल टू 10 और लेस देन 10 और यूजिंग फॉर लूप। हेलो, यस सर। okay, I think nobody having that. Vishnu, you can call me. Hello. Yes, Vishnu? sir, I will call you. Yes, you can call me. I will tell you the solution for this. What you have to do for right now, the part that you have taught up till now, और आपको कैसे करना है बाकी की चीजें। ओके, Okay, sir. और एक बात है, W3 स्क्यूल ओपन करके आप क्या करो, उसमें क्या है, वहां पे सिंपल चीजें दी है सारी, वहां पे उन्होंने थियोरेटिकल पार्ट भी दिया है। देखो यहाँ पे जैसे कि होम, स्टार्टिंग फ्रॉम होम, तो होम में उन्होंने इंट्रोडक्शन दी पाइथन की, और इंट्रोडक्शन में देखो उन्होंने बेसिक कोड दिया। देखो तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है वहां पे, तो यहाँ से आप स्टार्ट, जहां से प्रिंट स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ट्राई इट योरसेल्फ करके आपको वहां पे कोड मिलेगा। आपको कोड टाइप भी नहीं करना है, आपको चेंज करना है उसमें, तो चेंज करो और रन करो इसको। जिनको कंपाइलर पे के ऊपर नहीं करना है उनको दे कैन ट्राई दिस, बट इसमें क्या होता है, इनपुट फंक्शन के लिए यहाँ पे वर्क नहीं होता है वो। तो इनपुट फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज एनी ऑनलाइन कंपाइलर ओनली। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिंटैक्स ऊपर है, आप खुद का यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, देखो वहां पे इसलिए एरर आया। तो जो उन्होंने वहां पे करके दिखाया वो आप ट्राई करो खुद की, मतलब प्रिंट हेलो किया तो प्रिंट हाई करके दिखो आप। यस और नो, सिंपल है ना। जिनको स्टार्टिंग से कुछ करना है दे कैन ट्राई दिस। हमने हेलो से हमने स्टार्ट किया था ना अपना प्रोग्राम। यस और नो? यस सर। हाँ, उसके बाद सिंटैक्स, सिंटैक्स पाइथन सिंटैक्स में देखो यहाँ पे सम सिंटैक्स हुआ वहां पे दिया, मतलब प्रिंट हेलो, उसके बाद बाकी चीजें दी, इंडेंटेशन के सिंटैक्स देखो यहाँ पे, इफ वाला, सो दैट पार्ट देखो यहाँ पे सारी चीजें देख, रन करके देखा। कमेंट्स, कमेंट का पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सो यहाँ पे ये रन करके देखो आप। कुछ और कमेंट है ना आपको, यू कैन गिव योर कमेंट, और आप करके देखो। तो आप पहले बोलते तो आपको मैंने सॉल्यूशन दिया रहता, बट आप यू कैन, हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ कि
यू कैन आस्क, यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, बट आप पर्सनली भी नहीं पूछ रहे और लेक्चर में भी नहीं पूछ रहे। जिनको डाउट है दे कैन कॉल मी इमीडिएटली, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, यस और नो? सारी Yes, sir. चीजें इसमें है, सिर्फ आपको क्या करना है, यू क्लिक ऑन दिस, वहां पे डेटा टाइप क्या होते हैं वो भी सारी चीजें देखो, सारी चीजें दी है इसमें से। हमें लिस्ट, टपल, रेंज भी हमने देखा था। उसके बाद आईएनटी फ्लो, ये मतलब उसको डिवाइड किया उन्होंने। बुलियन भी देखा हमने, उसके सेट देखा, सेट हमें सिलेबस में नहीं बट सेट भी है। डिक्शनरी है, लिस्ट टपल डिक्शनरी हम देखने वाले हैं। देखो सारी चीजें मतलब डिटेल में सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करके दी है। सो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यू हैव टू व्हाट, रन दिस कोड। ट्राई किया तो आपको वहां पे डायरेक्टली वो कंपाइलर की विंडो पे जाएगा। तो दिस इज वेरी मतलब फॉर बिगिनर्स इट इज वेरी व्हाट, वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स जिनको लर्न करना है पाइथन बेसिक। और हमारे टॉपिक भी यही है ना, सिलेबस में टॉपिक भी वही दिया है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या, डिस्प्ले एक्स, उसके बाद टाइप ऑफ एक्स, आपको उसका मेमोरी लोकेशन भी चाहिए तो यू कैन, मैंने आपको बताया था, सो प्रिंट आईडी ऑफ एक्स, गेट द मेमोरी लोकेशन आल्सो। मतलब जो कोड है उसको एक्चुअली, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट, हाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं किया मैंने, यस यस। क्लियर है? अभी करो, ये ट्राई करो सब लोग, जिनको अभी स्टार्टिंग से करना है दे कैन ट्राई दिस, वेरी इजी। यस सर। और इससे आपको सारी चीजें क्लियर, मतलब ये हो गया, सिर्फ ऐसा नहीं, सारी चीजें ऑल थी, मतलब जो सिलेबस में वो चीजें भी इन्होंने दी है। ऑपरेटर्स, लिस्ट तो है, टपल सेट, टेस्ट सेट से, ये तो अभी नेक्स्ट हम खुद देखने वाले, लिस्ट, टपल सेट, डिक्शनरी। इफ एल्स, देखो इफ एल्स है, लैम्बडा फंक्शन है, फॉर लूप से, देखो फॉर लूप के एग्जांपल है जो मैंने आपको करके दिखाया ना, मैंने वो एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने करके दी, वो उन्होंने लिस्ट करके यूज किया, बट लिस्ट इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बताया। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, बाय यूजिंग एक्स फॉर लूप। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये करना होगा, करना पड़ेगा, नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ प्रोग्राम्स। सो आप एक जिनको प्रोग्राम दे कैन स्टार्ट दिस, यूज करो और रन करो, सिंपल है, कुछ नहीं। आपके मोबाइल में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ आपको लैपटॉप पे लेना है, मशीन ही लेना है, नो नीड। और जिन्होंने असाइनमेंट सब, आई थिंक 100+ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड दैट लैब असाइनमेंट्स, I think 15 to 16 students are remaining only. Okay, and theory assignment आपको याद रखना है, theory assignment में प्रॉपरली आंसर्स लिखने आपको, जैसे कि मैंने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को हर एक स्टेप को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, कुछ लोगों ने सिर्फ स्टेप्स लिखे। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। एल्गोरिथम में एल्गोरिथम का डेफिनेशन, उसका एक एग्जांपल, फ्लो चार्ट का डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, बस ऐसे लिखना है। So I think time is over, so we will stop here. I will take the attendance from next lecture. किसका है अभी? किसका प्रदीप lecture? सर। प्रदीप सर। I will take attendance from प्रदीप सर, और previously जिसका lecture था उनसे लेंगे, मैं केमिस्ट्री सर से और मैथ्स के सर से। Okay, we will stop here. Those who have doubt, they can call me immediately right now. Okay, yes or no? ओके सर, यस सर। Okay. थैंक यू सर। Okay, thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.